सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही अवतरित होते हैं, स्वयं ही प्रकट होते हैं। जैसा कि आप सत्संग में सुन रहे हो, जो पुण्यात्मा कल के सत्संग में आए हैं उन्होंने सुना कि परमात्मा परमेश्वर कबीर जी स्वयं ही वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और स्वयं ही एक दास की भूमिका करते हैं, स्वयं ही वो परमात्मा होते हैं और स्वयं ही वो एक अच्छे भक्त की लीला करते हैं, वो एक सुयोग्य शिष्य की लीला भी करते हैं। वो परमात्मा हमारे लिए उदाहरण छोड़कर जाते हैं कि पुण्यात्माओं, आप जैसा कि मैंने 120 वर्ष तक अपना जीवन निर्वाह करके दिखाया, आप ऐसे ही रहना, फिर मैं तुम्हारे संग रहूँगा। परमात्मा को अपने साथ रखने के ये नियम है, ये विधि है। सारी सृष्टि के रचनहार सर्वेश्वर महेश्वर परमेश्वर ये कबीर देव हैं। महेश्वर का अर्थ भी परमेश्वर होता है, परमेश्वर, श्रेष्ठ ईश्वर, उत्तम पुरुष है तू अन्य। और महेश्वर का अर्थ होता है महान ईश्वर, यानी ईश्वरों से भी बड़ा। इस महेश्वर की फीत हमने, महेश्वर की उपाधि विशेष तौर पे हमने लोकवेद के आधार से ज्योति निरंजन और अष्टंगी के पुत्र तमोगुण शिव को दे रखी थी। इसको महेश नाम से जाना जाता है, लेकिन ये महेश नहीं है। लेकिन अब इनका नाम पक गया, इसलिए हमने भी इनको महेश कहना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई। जैसे एक व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम डीसी रख रखा, तो वो कोई गांव में आपस में कवा सुनी होगी, एक व्यक्ति बोला रहा मेरे बेटे डीसी ने बुला के। अब वहां व्यक्ति जो दूसरा था राह चलता, उसने सोची भाई तो तगड़ा काम हो गया, इसका तो बेटा डीसी है। वो आया किसी बूंदी सी शकल का बौड़ा सा, न बोला डीसी, न बोला रहा यू हाउ डीसी, बोला हाँ यू हाउ डीसी, ये उसका बेटे का नाम डीसी है। न बोला रहा मैं तेने सोची थी कि तब इसका तो लड़का डीसी है, गलत पंगा ले लिया था। तो कहने का भाव ये है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाम जो काल ने अपने बेटे के रख लिए, जो समृद्ध शक्ति के थे। कहने का भाव ये है दास का कि हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हम परमात्मा से दूर हो गए। तो वो परमात्मा कबीर जी जो है सर्वशक्तिमान होते हुए भी यहाँ पर किस प्रकार रहे, एक झोपड़ी में और हाथ से कपड़ा बुनकर अपना निर्वाह करते थे। परमात्मा ने इसलिए ये लीला की कि हमने भ्रमित ज्ञान के आधार पर, लोकवेद के आधार पर ऋषियों से, महर्षियों से या अन्य तत्व ज्ञानहीन प्रचारकों से एक ही बात सुन रखी है कि परमात्मा पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई खड़ा होके तप करता है, कोई बैठ के समाधि लगाता है, कोई निराहार रहता है, कोई पवनाहारी है, कोई फलोहारी है, कोई दूधाधारी है। तो हम ये सोचा करते भी भगवान तो ऐसे ही मिलता होगा, पर इस तरह हम तो कर नहीं सकते, इसलिए हम परमात्मा पाने के योग्य नहीं हैं। फिर भी हमारी चाह, हमें ये मालूम था कि भगवान तो वो पाओगे जो जंगलों में बैठे हैं, घर त्याग गए, फिर भी हम भगवान को नहीं भूल सके। फिर भी हम उसकी चाह में कोई न कोई साधना कर ही रहे थे, क्योंकि आत्मा भगवान के साधना के बिना रह नहीं सकती। और ये साधना किस लिए करती है कि मुझे मेरा पिता मिल जाए जिससे मैं बिछुड़ चुकी हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखी है ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का अंश मात्र है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।